नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं YouTube चैनल मंत्रा गुरु में। आज हम बात करेंगे कि हेल्थ प्लान कैसे खरीदा जाए। हेल्थ पॉलिसी लेने के लिए हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए और क्या चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए। ये सबसे पहले कंपेयर करते हैं कि कौन से कंपनी का प्रीमियम कितना कम है। इसके साथ में आपको किन चीज़ों का ध्यान देना चाहिए वो मैं आपको बताऊंगा। देखिए दोस्तों, हेल्थ प्लान के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है उसकी कैपिंग का। आपको फैमिली फ्लोटर लेना चाहिए या सिंगल पॉलिसी इंडिविजुअल सबके नाम से लेना चाहिए, या कुछ ऐसे फीचर्स लेना चाहिए कि जो बहुत अट्रैक्टिव हो। तो इन सब के ऊपर हम लोग आज के वीडियो में बात करेंगे। हम देखेंगे कि प्रीमियम किस हिसाब से कैलकुलेट होता है और किस हिसाब से आपकी पॉलिसी पे अप्लाई होता है। हमारे पास पॉलिसी कंपेयर करने के कौन कौन से टूल्स अवेलेबल हैं। दोस्तों, जब भी हम लोग हेल्थ प्लान खरीदे तो किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए वो एक एक करके आप पॉइंट नोट करते जाइए। जब भी आप कंपेयर करें इन चीज़ों को ध्यान में अपने रखिए, तो आप जो भी हेल्थ प्लान खरीदेंगे वो आपकी फैमिली के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल साबित होगा। जैसे सबसे एक नंबर पे आता है आप कौन सी कंपनी का चयन करें। आप कंपनी का चयन तब करें जब उस कंपनी के बारे में आपको हिस्ट्री पता हो। जैसे हमारे इंडिया में फॉर्चुनेटली सारी कंपनीज अच्छी हैं, किंतु जिनका क्लेम रेशियो अच्छा है उस कंपनी को आप प्राथमिकता दीजिए, क्योंकि जो भी आप हेल्थ प्लान बाई कर रहे हैं वो टाइम टू टाइम प्रोसेस हो जाए, हैसल फ्री प्रोसेस हो, कैशलेस फैसिलिटी होनी चाहिए कि आप हॉस्पिटल जाएं और वहां पे फटाफट आपका बिना एक भी पैसा डिपॉजिट किए आपका इलाज तैयार हो जाए, और कितना फास्ट उनका क्लेम प्रोसेस है वो भी मायने रखता है। दोस्तों, जब भी हम किसी हॉस्पिटल में हॉस्पिटलाइज करते हैं अपने नियर बाई किसी को, या खुद भी हॉस्पिटलाइज होने के लिए जाते हैं, तो हम देखते हैं कि हॉस्पिटल के काउंटर पे टीपीए करके बंदा होता है या बैठी हुई होती है, एक पर्सन टीपीए करके हॉस्पिटल के काउंटर पे बैठा होता है जो आपका क्लेम प्रोसेस करता है। उसके लिए आपको एक अपना हेल्थ इंश्योरेंस का कार्ड उसे दिखाना होता है और एक आईडी प्रूफ देना होता है, पैन कार्ड, आधार कार्ड, आप कुछ भी दे सकते हैं। तो उसका क्लेम प्रोसेस वो आगे कर देता है। हमें जिन बातों का ध्यान रखना चाहिए पॉलिसी में वो मैं आपको एक एक करके बताता हूँ, आप नोट करते जाइए। क्लेम प्रोसेस कितना इजी है, कितना फास्ट है, वो आपको सबसे पहले ध्यान रखना चाहिए। सेकंड पॉइंट है नेटवर्क हॉस्पिटल। कितने ज्यादा उस कंपनीज के जिसका भी आप हेल्थ इंश्योरेंस खरीद रहे हैं उसका नेटवर्क हॉस्पिटल कितना ज्यादा है, उसकी आप एक लिस्ट ले लीजिए, वो देखिए आपके घर के नियर बाई है कि नहीं है, ऑफिस के नियर बाई है कि नहीं है, तो ही उस कंपनी के पॉलिसी के लिए आप जाइए। थर्ड है, जैसे कि आप जानते हैं कोई भी आदमी बीमार पहले नहीं पड़ जाता है, कुछ दिनों तक उसके सिम्टम्स आते हैं, फिर डॉक्टर बोलता है आपको हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा। तो उससे पहले के और बाद के हॉस्पिटलाइजेशन के ट्रीटमेंट का कॉस्ट वो कवर कर रहा है कि पॉलिसी नहीं कर रही है। प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन बेनिफिट बोलते हैं उसे, वो आपको ध्यान देना चाहिए। उसका रिन्यूअल लाइफ टाइम हो सकता है कि नहीं हो सकता है, ये आपको ध्यान देना चाहिए। नो क्लेम बोनस आपको कैसे मिलता है, प्रीमियम में आपको वापस मिल रहा है या सम एश्योर्ड बढ़ रहा है। मैं आपको बोलूंगा जो कंपनी आपका सम एश्योर्ड बढ़ा रही है उसके साथ जाइए, प्रीमियम में कैशबैक आता है, वो आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल नहीं लगता है मुझे। मेडिकल चेकअप्स आपको फ्री मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे। मेडिकल चेकअप्स आपको 6 महीने पे, साल भर पे, 2 साल पे कंपनी देती है, जो आपके हेल्थ स्टेबिलिटी को डिफाइन करता है कि आपका हेल्थ स्टेबिलिटी कैसा है। तो मेडिकल चेकअप आपको मिलना चाहिए। इसके साथ में आइडल कवर, आपका सम एश्योर्ड आपने कितना लिया है, वो आपके पॉलिसी में क्या फीचर्स हैं, सम एश्योर्ड क्या आइडल है। आज के डेट में 5 लाख से नीचे की पॉलिसी लेना सजेस्टेबल नहीं है। मैं आपको फैमिली फ्लोटर और इंडिविजुअल प्लान बाद में समझाऊंगा, पहले पॉइंट्स कवर कर लेते हैं। डे केयर फैसिलिटी, डे केयर फैसिलिटी में कुछ ऐसी बीमारियां होती है जिनके लिए हॉस्पिटलाइजेशन जरूरी नहीं होता है। आप जानते हैं दोस्तों, मेडिकल इंश्योरेंस में मेडिक्लेम तब आपका काम करता है जब 24 आवर्स आप हॉस्पिटलाइजेशन होते हैं। अगर 24 आवर्स आप हॉस्पिटलाइजेशन नहीं हुए थे तो आपको मेडिक्लेम का पैसा नहीं मिलता। लेकिन डे केयर फैसिलिटी एक ऐसी चीज है जो आप 24 आवर्स अगर हॉस्पिटलाइजेशन नहीं है तो भी उस बीमारी का पैसा आपको मिल जाता है। जैसे कि एक्सीडेंट, ड्यू टू एक्सीडेंट कुछ हो जाता है, या कुछ ऐसे ट्रीटमेंट लेने होते हैं, जैसे आपको कोई लेजर ऑपरेशन कराना होता है, 3-4 घंटे का ही ऑपरेशन होता है, तो उसमें आपको डे केयर फैसिलिटी मिलती है। साथ में कुछ कैशबैक मिलता है। कुछ कंपनी में आप देखेंगे जितने दिनों भी आप हॉस्पिटलाइजेशन हुए, क्योंकि आपकी इनकम सोर्स बंद हो जाती है, तो कंपनी अपनी तरफ से कुछ कैशबैक देती है इनकम बोल करके, ताकि आपके बाकी खर्चे चल सके।
इनकम सोर्स बंद हो जाता है हमारा हॉस्पिटलाइजेशन के दौरान, तो कंपनी इनकम सोर्स करके कुछ आपको कैशबैक देती है। तो ये सारी फैसिलिटीज आइडियल फैसिलिटीज आपकी होनी चाहिए मेडिक्लेम में। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको एक चीज और बोलना चाहूंगा कि इंडिविजुअल और फैमिली फ्लोटर में आप कैसे चूज करें, या किसका फैमिली फ्लोटर में इंक्लूड करना चाहिए, किसको नहीं इंक्लूड करना चाहिए। दोस्तों जिनकी भी एज आपके जैसे आपके पेरेंट्स हो गए, अगर उनकी पॉसिबल है तो आप इंडिविजुअल पॉलिसी लीजिए। मतलब मदर फादर अगर आपके हैं तो उनकी एक में पॉलिसी बनाइए और आप अपनी अलग रखिए, क्योंकि पॉलिसी का प्रीमियम जो सबसे हाईएस्ट एज का होता है पॉलिसी में उसके हिसाब से चार्ज होता है। और आप जानते हैं कि हायर द एज हायर द प्रीमियम, लोअर द एज लोअर द प्रीमियम। इस टर्म पे इंश्योरेंस काम करता है। तो जब भी आप हेल्थ इंश्योरेंस लें आप कोशिश करिए फैमिली फ्लोटर में जाइए अपने आपके खुद के परिवार के लिए। अगर आप शादीशुदा हैं, नहीं है तो आपको सिंगल ही लेना पड़ेगा। और अगर आपके मदर फादर हैं तो उनके लिए आप सेपरेट पॉलिसी लीजिए, ताकि जितने भी एज उनकी बढ़ती जाए, एक तो उनको ज्यादा कवर की आवश्यकता पड़ेगी, दूसरा उनका जो प्रीमियम होगा वो पूरी फैमिली पर उसका लोड नहीं आएगा। तो जब भी आप फैमिली फ्लोटर के लिए जाएं इस चीजों का आप ध्यान रखें। इसके अलावा कंपनी का चयन आप उसके सॉल्वेंसी रेशियो से भी कर सकते हैं। मेडिकल पॉलिसी जब भी आप खरीदते हैं तब ये देखिए कि उसका क्लेम रेशियो कितना फास्ट है, उसका एजेंट कैसा है। एजेंट बहुत मायने रखता है इसमें, एजेंट आपको हेल्प करता है कि नहीं करता है, कस्टमर केयर कैसा है उसका। आप इन सब चीजों का ध्यान रखेंगे तो मेरे ख्याल से आप अच्छी है हेल्थ इंश्योरेंस बाई कर पाएंगे। वैसे मैंने इसके डिस्क्रिप्शन में कुछ कंपनी का लिस्ट डाले हुआ है, अगर आप खरीदना चाहें वहां से जाकर के अपनी हेल्थ इंश्योरेंस बाई कर सकते हैं। अदरवाइज आपका जो नियर बाई एजेंट है जो आपको अच्छी सर्विस देगा उससे भी आप बाई कर सकते हैं। ये जो सारी कंपनीज हैं वो लिस्टेड कंपनी है, अच्छी कंपनी है, उनका क्लेम प्रोसेस बहुत अच्छा है। और पॉलिसी बाजार एक ऑप्शन है, वहां से आप प्रीमियम कंपेयर कर सकते हैं, वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों नमस्कार, आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग टर्म इंश्योरेंस के ऊपर बात करेंगे।